ताकि आपको पढ़ने का मौका दिया जा सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हम आज तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा के लिए दो श्लोक पढ़ेंगे। अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान हैं। मैं जिस रूप में देख रहा हूँ वह शाश्वत रूप से भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अब भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हे प्रभु, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत के कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना वदा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। निशा माता जी, नेक्स्ट आप पढ़िएगा। मंजू द्विवेदी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोग बस मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते,
तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट रेखा माता जी, आप पढ़ेंगे? माता जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वो अभागे हैं और सुबुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त उनकी, ये ऊपर नीचे बहुत हो रहा है प्रभु जी, एक श्लोक निकल गया। हे महान कर्ता, हे महान कर्ता। माता जी तात्पर्य पढ़ रही थी उसका, नहीं, मैंने करेक्ट किया। ये पढ़ना माता जी, ये पढ़ना ये। अच्छा, हे महान कर्ता मेरे प्रभु, वे सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और वे प्रबल कामेक्षाओं और दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त। माता जी बस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट राकेश वेदी प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी सब बुद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उन्नींद रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट इंदुलेखा माता जी, आप पढ़िएगा। माता जी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे। हरे कृष्णा। माता कुछ दिक्कत है आपको, रहने दीजिए, आप नेटवर्क में दिक्कत है आपके। मनोरमा माता जी, आप पढ़िए। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह आपके हृदय विमल में हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्मिक विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए इस लाइन को आपस से पढ़िए आप सभी। आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं, इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं और आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी भगवान को हृदय में स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है भगवान के विग्रह के द्वारा ही उन्हें करें। ये जब हम प्रमाणिक श्रवण विधि अपनाते हैं, प्रमाणिक श्रवण विधि क्या है? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से या प्रमाणिक शास्त्रों से जब भगवान का कथा, भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा पढ़ी सुनी जाती है तो उसके द्वारा भगवान हमारे कर्णेंद्रियों के द्वारा हमारे हृदय में विराजते हैं। राइट, नेक्स्ट पढ़िए माता जी। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाठ बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ
करते तो हैं किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी हेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं किंतु आप भक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसमें यहाँ बताया गया अगर आप कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपकी भौतिक लालसा है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मटीरियली, तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे आपकी पूजा से, बहुत अधिक तुष्ट नहीं होंगे। भगवान को तुष्ट करने के लिए क्या है? सात्विक पूजा। सात्विक पूजा क्या है? सिर्फ भगवान को तुष्ट करना है, भगवान के लिए करना है, कर्तव्य समझ के, अपना कुछ मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए उसके साथ में। नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िएगा। ओके नेक्स्ट सपना पूनिया माता जी। हाँ जी प्रभु जी। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट विद्या माता जी आप पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, उनके जिनके अवतार, गुण तथा कर्म संसारी के मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये जो बताया कि गलती से भी नाम लेता है भगवान का अंत समय में, तो अजामिल का हम सब जानते हैं ना कथा, तो वहां वो बताया गया। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिकी प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझे शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई है। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। हरे कृष्णा। एक सेकंड माता जी, हमने जो भगवत गीता में पढ़ा उसके बेसिस पे जो ये हमने ये कर्म बताया, कार्य बताया ना, कार्य में लगे रहते हैं, ये कौन से टाइप का कार्य है? सात्विक कार्य बताया जा रहा है यहाँ पर, राजसी बताया जा रहा है, तमोगुणी बताया जा रहा है। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं, वे अपने मार्गदर्शन हेतु घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। तामसिक तामसिक प्रभु जी। तामसिक। करेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट माता जी पढ़िए, कुसुम शर्मा माता जी नेक्स्ट एक बार। आप म्यूट है माता जी, आप पढ़ रहे हैं तो। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो
क्या शब्द है ये? परार्धों परार्थों की अवधि तक विद्यमान रहेगा और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अनुयायी हूँ और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु, प्रभु जी एक सेकंड। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट किरण माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ये मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड। तो ये बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी, बहुत धीरे आ रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही। मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की नहीं आ रही माता जी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ऊंचा करूं माता जी, कुछ तो दिक्कत है आपके आवाज नहीं आ रही, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कनेक्शन में दिक्कत है शायद। रहने दीजिए, अभी रुकिए, आप छोड़िए। मेरी पूजा के लक्ष्य, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि पूरा जगत जो है, ब्रह्मांड, ये भगवान के दिव्य उदर के अंदर था। तो ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। नेक्स्ट। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हम यहीं रुकेंगे, 23rd श्लोक कल पढ़ेंगे। और आइए अब अंत में हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपातिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय।